सर हमारे नेशनल प्रभारी हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो आज खास करके यहाँ पे जो भुवनेश्वर उड़ीसा में जो हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम से मीटिंग था, तो जो बातचीत हुआ है सर आपके सामने में रखेंगे। आज ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के जनरल मैनेजर के साथ में हमारे जोनल पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारी की कमेटी ने उनसे मिलने का काम किए। हमारे जोन के वरिष्ठ पदाधिकारी विश्वरंजन पांडा जी के नेतृत्व में महाप्रबंधक जी से समय लिया गया था और जोनल कमेटी के द्वारा ईस्ट कोस्ट के 3 डिवीज़न के अंतर्गत में जो माल गोदाम है, उस माल गोदाम में किन माल गोदाम में क्या क्या समस्या है, हम जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ में लगातार बैठक के माध्यम से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को लेकर के रेलवे माल गोदाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, माल गोदाम के श्रमिकों की जो सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही, इन सभी विषय को लेकर के हम लंबे समय तक रेलवे बोर्ड चेयरमैन और रेल मंत्री के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए आए। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय रेल के सभी महाप्रबंधकों को 6 जुलाई 2021 को भी उन्होंने पत्र लिखा था और 13/4/2023 को भी रेलवे बोर्ड द्वारा सभी महाप्रबंधकों को पत्र आया है कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। हमारे संगठन का हर माल गोदाम पर कार्यालय हो, मजदूरों के लिए विश्रामालय हो, जितनी भी जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है उसको बेहतर किया जाए। वहाँ कैंटीन का फैसिलिटी दिया जाए, पूरे माल गोदाम पर CCTV कैमरा का मॉनिटरिंग हो। ये सभी विषय को लेकर के आज महाप्रबंधक जी के साथ हमारी बैठक थी और उन्होंने हमारे प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किए हैं कि रेलवे बोर्ड के तरफ से हमें जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, मैं उस पर जल्द ही सभी DRM को इसके लिए आदेशित करता हूं और कम से कम समय में हम सभी माल गोदाम पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आज हमारा जो नवनियुक्त पदाधिकारी कमेटी जो बनी है हमारी जोनल और स्टेट का, आने वाले कुछ दिन में डिवीज़न का और माल गोदाम स्तरीय का भी पदाधिकारी का गठन होना है। हम सभी लोग आज अपने ईस्ट कोस्ट जोन के हमारा जो कार्यालय है, इस जगह क्या नाम है, कौन सा एरिया है, सत्य विहार में हम सभी पदाधिकारी बैठ करके आगे जो मुझे DRM के साथ बैठक करना है ताकि हमारा काम जल्द से जल्द धरातल पर लागू हो सके। हम लोगों ने महाप्रबंधक जी को से यह भी अनुरोध किया है कि माल गोदाम के श्रमिकों का पहचान के लोगों की जो समस्या है, हमारी QR कार्ड जो 2017 में भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, आप उसको वैलिड करें और माल गोदाम पर जो QR कार्ड धारी व्यक्ति है उसको ही काम करने का परमिशन उसको मिले। उस पर भी महाप्रबंधक जी ने कहा कि मैं इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पर काम करूंगा और जिस तरह से उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किए हैं, मुझे लगता है बहुत कम समय में माल गोदाम के श्रमिकों की जो मूलभूत सुविधाएं और जो उसकी समस्याएं हैं वो उसको दूर करने का उन्होंने काम करेंगे। और आगे भी हमारे जोनल पदाधिकारी माननीय महाप्रबंधक महोदय से समय समय पर मिलते रहेंगे और किसी प्रकार का जोनल के काम में कोई रुकावट आता है, कोई देरी आता है, तो हमारे जोनल पदाधिकारी सेंट्रल को इसके लिए इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर, रेल मंत्री से मिलकर इस काम को और भी तेज़ गति से करने का काम करूँगा। साथ ही साथ अभी हम अपने जोनल ऑफिस में सभी पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर करके आज हम लोग इस विषय पे बैठक है कि हमारे जो माल गोदाम के श्रमिक हैं जिनका QR कार्ड नहीं बन पाया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आगे लिंक नहीं हो पाया है, वो दायित्व कैसे किन के कंधों पर दिया जाए, जोनल कमेटी का क्या इसमें बेहतर से बेहतर रोल हो, जो ग्राउंड लेवल के जो हमारे मेंबर हैं उस तक हम लोग पहुंच करके उसकी सारी समस्याओं को हम लोग समाधान करने का काम करें।
हमारे संगठन के नाम पर अगर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कोई छल, कोई अवैध उगाही या किसी प्रकार का कोई ऐसा किया हो जो संज्ञान में मिला है, उस पर हमारी कमेटी जो उस पर भी कार्रवाई करने का काम करेगी। और बिल्कुल लॉ ऑर्डर के साथ में हम लोग किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे और बेहतर दिशा निर्देश प्राप्त करके उड़ीसा प्रदेश और ईस्ट कोस्ट जोन के सभी माल गोदाम के श्रमिकों को, हमारे मेंबरों को कैसे हम जल्द से जल्द उनकी सारी समस्याओं, उनके सारे हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। इस विषय पर हम लोग आत्मचिंतन का काम करेंगे। दूसरी, हमारी सेंट्रल कमेटी और हम लोग मिलकर के इसी महीने जो मॉनसून सत्र पार्लियामेंट चल रही है, पिछले बार अभी मैं लगभग 10 दिन पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन महोदय से मैं बैठक करके आया हूँ। हमारा है कि माल गोदाम श्रमिकों के लिए जो फिक्स वेजेज करना है, जो वेतनमान निर्धारित करना है, पीस रेट फाइनल करना है और सीधा मजदूर के खाते में पैसे पहुँचे। बिचौलिया जो आज तक लूट खसोट करते हुए आई है, उसका रास्ता बंद हो। मेहनत करने वाले की खून पसीने की कमाई सीधे उसके खाता में पहुँचे। इस विषय पर जो लगातार हमारा रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ, रेल मंत्री के साथ हमारी बैठक चल रही है और एक काफ़ी सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। उसके लिए डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम किस तरह से बहाल हो, इस विषय पर रेल मंत्रालय द्वारा मुझे ये सूचना मिला है और लगातार बैठक के माध्यम से उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम लोग लगभग 80% इस पॉलिसी को सफलतापूर्वक बनाने का काम किए हैं। और मुझे भरोसा है कि मैं आगामी मानसून सत्र में लगातार 1 महीने का सत्र है, हम लोग सभी मिल करके बैठ करके और इस काम को हम लोग संपूर्ण करने का काम करेंगे। हमारी सेंट्रल कमेटी ने यह भी तय किया है कि हमारा संगठन का जो हर साल महाधिवेशन होता है, इस साल हम लोग एक बड़ा सा महाधिवेशन करेंगे। उसमें भारत के कैबिनेट मिनिस्टर, कोशिश ये है कि रेल मंत्री महोदय को अपने महाधिवेशन में बुला करके लाखों मजदूरों के बीच में उनको सभी जो आज तक वो सरकार श्रमिकों के लिए काम की है, हमारा जो आगे इच्छा है, हमारी जो उनसे कहना है, हम वो मंच के माध्यम से सरकार के समक्ष बात रखेंगे और मंच के माध्यम से सरकार भी श्रमिकों के प्रति अपना उद्घोषण करेगी कि हाँ, हम मजदूरों के लिए किस तरीके का क्या बेहतर से बेहतर सुविधाएं लाने जा रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज हम लोग अपने जोनल कार्यालय में बैठक करके आगे की दिशा निर्णय लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज आमर ईस्ट कोस्ट जोन रो जीएम को सहित बैठक थिला। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो काम दीर्घ दिन है करिआसुची से काम केते दूर प्रोग्रेस करिछि, आउ आमर जो 13 दफा दाबी डिमांड्स थिला से डिमांड्स को सरकार केते दूर मानचंती, आउ जो पॉलिसीटा लागू होइछि से पॉलिसीटा केते शीघ्र होछि आमको लागू करिवे। तापय जीएम सहित बैठक थिला। जीएम आमको आश्वासन दैछंती बहुत शीघ्र होछि। आमे डाटाबेस गुड़ाक कंप्लीट कर सारी 80%, आउ जो गुड़ा 20% अच्छी आम डाटाबेस गुड़ाक सबमिशन करदेबू। तापर हूँ जीएम आश्वासन देले जे यही सदन रे आगामी जो सदन आसूची से सदन रे तांकर से सब गुड़ाक फाइनाल हो फाइनाल हो गले बहुत शीघ्र होची। लक्ष लक्ष जो श्रमिक माने ठिकादार प्रति शोषित होते से माने आउ शोषित हेबेनी। सरकार निर्देश अनुसार ठिकाकरणटा को हटई दिया जाओ। ठिकाकरण हटी गले श्रमिक माने डायरेक्ट वेतन होची तांको अकाउंट को जीव देले से माने लाभवान हेबे हो, शोषित आउ हेबे नाही। श्रमिक मान डिमांड्स थिला जे आमको IRCTC रे जहाँ सुविधा अच्छी से सुविधा गुड़ाक रेलवे आमको मिलूना। से सुविधा गुड़ाक है आमको मेडिकल फैसिलिटीज हो कि आमर डेथ केस रे आमको बेनिफिट मिलू कि आमको हूँ स्कूल फैसिलिटीज मिलू, कैंटीन फैसिलिटीज मिलू। रेस्ट नहीं, श्रमिक मान को रेस्ट करने ना, पीवाई पानी व्यवस्था ना कि से माने कोठी खाइबे खाइबा कैंटीन सुविधा ना। श्रमिक माने जो असुविधा रे वर्तमान से माने दीर्घ दिन है जेबेठू देश स्वाधीन है सेबेठू आज पर्यंत से माने शोषित और पीड़ित बहुत असुविधार सम्मुखीन, किंतु यूनियन तांकर आवाज को आज सरकार पाखे पहुँचे सरकार को नईवाई मजबूर कर देइछि। सरकार मानला परे आमर ई श्रम पोर्टाल रे आम मानकर चिन्हट कराला जे ए माने होचंती भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघर कार्यकर्ता माने जो माने सब काम करचंती।
तो जो श्रमिक मैंने अच्छा चिन्हट कर ई श्रम पोर्टाल माध्यम रजिस्ट्रेशन करी क्यूआर कार्ड निर्धारित रेलवे तरफ गोटे परिचय दिगला से परिचय माध्यम आज से परिचित जे आम एत संख्यक लोक आज शोषित पीड़ित होचु। तो भारतीय रेलवे माल गोदाम संगीत संघ सरकार पाखरे 24 वर्ष है लड़ाई करी आज से अंतिम पर्यायर पहुँची। सरकार नई जाइछंती आम पाई न्यू पॉलिसी निर्माण करुछंती 4 लाइन ट्रैक्स निर्माण करुछंती स्वतंत्र माल गोदाम पाई DFCCIL कॉरिडोर प्रोजेक्ट मध्य तैयारी करछंती से आमर लक्ष लक्ष श्रमिक होची लाभवान हेबे। निश्चित कहवाई चाहबू जदि आमर केंद्र सरकार आमर 4 लेबर कोड बिल्स को जदि पास करि न थांते हुए तो आज आम ए पर्यायर पहुँची न थांतु। सेमिति आहुरी दीर्घ दिन कि आमर पीढ़ी दर पीढ़ी आम सेमिति होची शोषित और पीड़ित होगी रही थांतु। केंद्र सरकार बहुत बड़ा हाथ अच्छी एथिरे।